खून नापाक है तो कहते हैं जब नापाक है तो वजू तोड़ देगा। एक कोलू गाल बना ली, ये मसला ही गलत है कि खून नापाक है। जी कुरान में आया जी खून, सरकार कुरान में कहां लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है कि बहता हुआ लहू पीना हराम है, नापाक तो नहीं लिखा हुआ। और पीना भी सिर्फ बहता हुआ लहू है, और जो बहता हुआ लहू है वो पीना हराम है, वैसे खून पाक है, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो, जो हलाल जानवर है। अब मसला उन्होंने निकाल लिया। काश इन्होंने हदीस पढ़ी होती। अबू दाऊद के अंदर हदीस है, एक साहबी को नबी इस्लाम ने पहरे पे लगाया, रात के वक्त काफरों ने हमला कर दिया, उन्हें तीर लगे, उनका खून बहता रहा और वो उसी हालत में नमाज मुकम्मल करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जेलमी ने एक बयान अपलोड किया है खून से वज़ू टूटने का मसला, और उसमें ये साबित करने की कोशिश की है कि अहनाफ ये लोगों को धोखा देते हैं कि खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। और इस क्लिप में मिर्ज़ा जेलमी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह और अहनाफ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा किया है, गलत बयानी की है, झूठ बोले हैं और धोखाधड़ी से काम लिया है। इसी क्लिप के अंदर मिर्ज़ा जेलमी ने इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब मुसन्नफ़ ले इब्न अबी शैबा के हवाले से ये भी कहा कि इमाम इब्न अबी शैबा ने इमाम अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ एक पूरा बाब लिखा है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर, और ये तासुर देने की कोशिश की है कि इमाम अबू हनीफ़ा के मसाइल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं, जबकि हकीकत यह है कि इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने वो जो बाब लिखा है, पहले तो ये कि उस बाब का बिहम्दि ताला तफसील के साथ जवाब लिखा जा चुका है। अन-नुक़तुत तरीफ़ा के नाम से मुहद्दिस ज़ाहिदुल कौसरी ने इमाम इब्न अबी शैबा के एक एक इतराज़ का तुर्की ब तुर्की जवाब देके बिल्कुल दलाइल के साथ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मसाइल की हक़ानियत को वाज़े किया है, और इमाम इब्न अबी शैबा के इस्तदलालात के बिल्कुल परखचे उड़ा दिए हैं और उनको हबा मंसूरा कर दिया है। फिर दूसरी बात यह कि ये आइमा के आपस में इख्तलाफात हैं। जिस तरह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी के ख़िलाफ़ सही मुस्लिम के मुक़द्दमा में लिखा, और इमाम मुस्लिम ने सुन्नत के दिफा की वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इमाम ज़हाबी ने सीर व अलामिन नुबला में उसकी वजाहत की है कि ये इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये अपनी हिद्दत तबा की वजह से और सुन्नत की मुहाफ़ज़त और सुन्नत के दिफा की वजह से उन्होंने ये जलाल में आके अल्फाज लिख दिए। यहाँ तक कि इमाम बुखारी को इमाम मुस्लिम ने हदीस की तौहीन करने वाला करार दिया सही मुस्लिम के मुकदमा रवायत नंबर 92 के तहत। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इमाम बुखारी सुन्नत की तौहीन करने वाले थे, सुन्नत को हकीर जानने वाले थे? इमाम मुस्लिम ने तौहीनुल हदीस के अल्फाज सही मुस्लिम के मुकदमा रवायत नंबर 92 के तहत लिखे, तो ये उनसे मिस्टेक हुई है, ये उनसे हिद्दत तबा की बुनियाद पे, सिर्फ़ एक मनहज के इख्तलाफ की बुनियाद पे। चूँकि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का मनहज हदीस के उसूल के हवाले से एक मसला में मुख्तलिफ था। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का मनहज ये है कि रावी मरवी आनू से उसका लिका और सिमा सिर्फ मुमकिन हो और वो मुदल्लिस ना हो, अन के साथ भी रिवायत करे तो उसकी रिवायत मुत्तसिल करार पा के सही करार पाएगी। जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का और इमाम अली बिन मदीनी का मनहज ये है कि रावी मरवी अनहु से हदीस बयान करे, सिमा और लिका साबित ना हो, अगर वो अन के साथ रिवायत करता है तो उसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं होगी, वो ज़ईफ़ होगी। इमाम मुस्लिम का मनहज हट के, तो ये मनहज का इख्तलाफ था।
इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अगर इमाम अबू हनीफा के ख़िलाफ़ कोई बात की तो उनके मनहज का इख्तलाफ है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की ज़ात गिरामी कदर के जितने मसाइल पर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने एतराज़ किया उनका तुर्की बतुर्की बिहम्द ताला दलाइल के साथ मुहद्दिस ज़ाहिदुल कौसरी ने अन-नुकतुत तरीफ़ा में जवाब दिया है और इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा के इस्तदलालात के परखचे उड़ा के रख दिए हैं। तो मिर्ज़ा जरमी ने इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडा करके अहनाफ के ख़िलाफ़ तासुर देने की कोशिश की और फिर इसमें एक मुगालता ये भी दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके अक्सर मसाइल वो ताबईन से माखूज़ हैं, उन्होंने ताबईन से लिए हैं और बाद में रिवायात और अहादीस मिल गई तो उनके मसाइल हदीस के ख़िलाफ़ निकले। और चूँकि ताबईन के दौर में झूठ आम हो चुका था और बाद में 300 साल तीसरी सदी के अंदर इमाम बुखारी मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने किताबों को तरतीब दिया, लिहाजा जो है ना ये हदीसें उनके मसाइल के ख़िलाफ़ निकली। सवाल ये पैदा होता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह 150 हिजरी में फ़ौत हो गए। वो ताबईन जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का ज़माना पाया, सहाबा इकराम की शागिर्दी इख्तियार की, सहाबा से मसाइल को सीखा, उनके दौर में तो चूँकि झूठ आम हो चुका था इसलिए वो झूठ का शिकार हो गए और झूठी रिवायतें झूठे मसले गढ़ते रहे। और उसके बाद तीसरी सदी के अंदर बाद में आने वाले जो मुहद्दिसीन हैं उनके दौर में झूठ कम हो गया था। हालांकि सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्ला लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु, कि तुम पर जो भी ज़माना आएगा हर आने वाला ज़माना पहले ज़माने से शर में ज़्यादा होगा, उसमें शरीर लोग ज़्यादा होंगे। तो इमाम अबू हनीफा का ज़माना तो खैरुल कुरून का ज़माना है, वो तो ताबईन और सहाबा का ज़माना है। उस सहाबा और ताबईन के ज़माने में तो झूठ आम हो चुका था, लिहाजा वो गलत मसले उन्होंने गढ़ लिए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का जो दौर है, इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई का, यहाँ जो लोग हैं वो आसमान से उतरे थे इस दौर में, और इस दौर में झूठ कम हो गया था, इससे पहले झूठ ज़्यादा था। सिर्फ अपना मसला सीधा करने के लिए और अहनाफ के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में बुग़्ज़ भरने के लिए इस तरह के ओछियत करने मिर्ज़ा जरमी इख्तियार करता है। अब खून निकलने से वज़ू टूटने वाला मसला, क्या ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसला क़ियास से साबित है या इस पर कुरान और सुन्नत से दलाइल मौजूद हैं? तो मिर्ज़ा जरमी ने इस पर यह दावा किया है कि ये हनफियों का मसला क़ियासी है। इन्होंने क़ियास किया है कि जो नजस चीज़ जिस्म से निकलती है उससे वज़ू टूट जाता है और जो पाक चीज़ जिस्म से निकलती है उससे वज़ू नहीं टूटता। लुआब है, बलगम है, ये निकले तो वज़ू नहीं टूटता। पेशाब पखाना और खून जिस्म से निकले तो इससे वज़ू टूट जाता है। इन्होंने क़ियास किया है जी, इन्होंने क़ियास से काम लिया है और ये इन्होंने अपनी तरफ से मसला कर लिया है कि खून निकलने से वज़ू टूट जाता है और खून नापाक होता है। पहली बात यह कि ये मसला जो अहनाफ का है कि खून निकलने से वज़ू टूट जाता है, ये क़ियासी मसला है या कि इस पर दलाइल मौजूद है? इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने अहादीस से, सहाबा इकराम के आसार से इस पर दलाइल पेश करूँगा कि यह क़ियासी मसला नहीं है बल्कि इस पर नुसूस मौजूद हैं। और फिर जो बात मिर्ज़ा जरमी ने की है कि ये कहते हैं कि खून चूँकि नापाक है और खून निकलने से वज़ू टूट जाता है, ये भी इन्होंने अपनी तरफ से कोड़ों बना लिया, मसला अपनी तरफ से बना लिया है कि खून नापाक होता है, खून नजस होता है। कहीं कुरान और हदीस में नहीं है कि खून नापाक होता है। तो इस सिलसिला में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल अनाम की आयत नंबर 145 से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें हराम की हैं उनका तज़किरा इस आया मुबारका में फ़रमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मस्फूहन औ लहम खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिजसुन। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, महबूब फरमा दीजिए जो मुझ पर वही किया गया उसमें मैं हराम नहीं पाता खाने वाले पर जो वो खाता है, मगर ये कि वो शय हो मुर्दार और लहमा खिंजीरिन और दमम मस्फूहन, या बहा हुआ खून या खिंजीर का गोश्त, फ़इन्नहु रिजसुन, बस
वो नापाक है, वो पलीद है। रिजसुन पलीद नापाक को कहते हैं। कुरान मजीद की आयात और हदीस मुबारक इसके ऊपर बाकायदा दलाल के तौर पर मौजूद हैं। फ़इन्नहु रिजसुन, और ये जो हु ज़मीर है ये राजे है शय मुहर्रम की तरफ, यानी जो शय पीछे मज़कूर हुई है जिसको हराम किया गया है वो। फ़इन्नहु रिजसुन, पस वो नापाक है। कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर करते हुए इमाम कुर्तबी अपनी तफसीर अल जामिउ लि अहकामिल कुरान, मशहूर है तफसीर कुर्तबी के नाम से, जिल्द 2 सफ़ा 217 पे लिखते हैं, इत्तफ़क़ल उलमाउ अला अन्न दमा हरामुन नजिसुन ला युअकलु वला युन्तफ़उ बिही। इस बात पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि खून नापाक है, नजस है, हराम है, हराम भी है और नापाक भी है, और ना इसको खाया जा सकता है और ना ही इससे कोई नफ़ा हासिल किया जा सकता है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 464 पे हदीस नंबर 240 के तहत लिखते हैं, वद्दमु नजिसुन इत्तिफ़ाक़न, फरमाते हैं कि खून बिल इत्तिफ़ाक़ नजस है, नापाक है। ये इमाम बदरुद्दीन ऐनी की किताब है उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी, जिल्द नंबर इसकी 3 सफ़ा नंबर 417 पे हदीस नंबर 312 के तहत लिखते हैं, फ़इन्न दमा नजिसुन व हुवा इजमाउल मुस्लिमीन। खून नापाक है, पलीद है, और इस पर मुसलमानों का इजमा है, इजमा है मुसलमानों का। और मिर्ज़ा जेलमी कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से इन अपने कोलो मसला कर लिया है कि खून नापाक होता है। कुरान मजीद की आयत मुबारका और फिर मुहद्दिसीन के हवाला जात पेश करके मैं अहादीस आपके सामने रखूँगा। ये इमाम नववी रहमतुल्लाह की सही मुस्लिम की शरह है। इमाम नववी अल-मुतफ़ा 676 हिजरी शरह सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 200 पे लिखते हैं, वफ़ीह अन्न दमा नजिसुन व हुवा बिइजमाइल मुस्लिमीन। फरमाते हैं कि खून नापाक है और इस पर मुसलमानों का इजमा चला रहा है। इस पर कितने 20 हवाले मैं पेश कर सकता हूँ कि मुसलमानों का इजमा और इत्तिफाक इस पर चला आ रहा है कि खून नापाक और नजस है। इब्न तैमिया की किताब है शरुल उम्दा, जिल्द 1 सफ़ा 105 पे इब्न तैमिया ने ये लिखा कि अद्दमु लम यख्तलिफिन नासु फीह, खून के नजस होने में मुसलमानों का कोई इख्तलाफ नहीं। इमाम इब्न अब्दुल बर उंदलसी अपनी किताब इस्तिज़कार जिल्द 1 सफ़ा 331 पे लिखते हैं, ला खिलाफा अन्न दमल मसफूहा रिजसुन, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि जो रगों का बहने वाला खून है वो नापाक है और नजस है। हाफिज इब्न हज़म उंदलसी अपनी किताब मरातिबुल इजमा उसमें सफ़ा 19 पे लिखते हैं, वत्तफ़क़ू अला अन्नल कसीरा मिन अद्दम, के इस बात पर इत्तिफाक है कि खून जो कसीर है, चाहे वो जिस तरह का भी खून हो, वो नापाक है। और इस पर 20 बेहमद तआला हवालाजात उलमा के आइमा दीन के पेश किए जा सकते हैं कि बहने वाला खून नापाक है। अब इन हवालाजात के बाद मिर्ज़ा जेलमी की स्टेटमेंट को चेक करें कि वो कहता है कि खून के नापाक होने के बारे में कोई कुरान और हदीस से दलील नहीं है, और ये मसला हनफी ने अपनी तरफ से अपने कोलों कर लिया है। खून नापाक है तो कहते हैं जब नापाक है तो वजू तोड़ देगा। एक कोलू गाल बना ली, ये मसला ही गलत है कि खून नापाक है, अपनी तरफ से बना लिया। इसके बाद अहादीस पाक मौजूद है। सही बुखारी के अंदर 227 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक औरत आई, उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हैज़ से कपड़े खून से आलूदा हो जाते हैं तो उसका क्या किया जाए। 227 नंबर सही बुखारी की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहुस्सुहु सुम्मा तक़रुसुहु बिलमा, पहले तो उसको खुरच दे, फिर उसको पानी के साथ रगड़, और फिर उसको पानी के साथ धो डाल, और फिर तो उस कपड़े के अंदर नमाज पढ़ जिस कपड़े को खून लग गया है। इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबु गस्ल दम, यानी खून को धोने का बयान। खून अगर कपड़ों पर लग जाए तो चूंकि नापाक होता है, उसको धोने का बयान। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम की तबवीब में इसका बाब कायम किया, बाबु निजासत दमे व कैफियत गस्लिही, यानी खून को धोने की और उसकी खून की निजासत का बयान और उसको धोने की कैफियत का बयान। ये किताब है किताबुल उम,
इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह किताबुल उम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 67 पे 67 पे इस हदीस जो हज़रत अस्मा से सही बुखारी की 227 नंबर हदीस है, उसके तहत लिखते हैं फ़ी हाज़ा दलील अला अन्न दमल हैद नजसुन, इसमें दलील है कि हैज़ का खून नापाक है। वक़दा कुल्लु दमिन गैरहू, इसके अलावा जितने भी खून हैं फरमाते हैं कि वो नापाक है। जैसे हैज़ का खून नापाक है, इमाम शाफी फरमाते हैं वक़दा कुल्लु दमिन, इसके अलावा जितने खून हैं वो भी नापाक है। अब आइए सही बुखारी की हदीस नंबर 228 की तरफ। उसमें फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश रदी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मुझे इस्तिहाज़ा होता है और बीमारी का खून आता है और मैं पाक नहीं रहती, तो क्या मैं नमाज़ छोड़ सकती हूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया ला इन्नमा ज़ालिका इर्क़ुन, नमाज नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये जो खून आता है ये रग का खून है। फ़ायदा अक़बलत हैदतु की फ़दइस सलाह, जब तुझे हैज़ आ जाए तो तुम नमाज छोड़ दिया करो, और जब हैज़ गुजर जाए फ़ग़सिली अन की दमा, अल्फाज पे गौर कीजिए, फ़ग़सिली अन की दमा, दम के ऊपर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी है कि जब तुझे हैज़ ख़त्म हो जाए तो जो तेरे कपड़ों पर खून लगा है उसको धो डाल, फिर नमाज पढ़। सही बुखारी की 228 नंबर हदीस के ऊपर हाफिज़ इब्न हज़म अंदलसी ने अल मुहल्ला की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115 पे लिखा है कि हादा उमूम मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनौइ दम, कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो जवाब था उसमें अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उमूमी बयान फरमाए, आम अल्फाज बयान किए, यानी सवाल ख़ास था और जवाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आम बयान फरमा के ये बता दिया कि दमे हैज़ हो या मुतलक कोई भी खून हो वो जिस्म पर बदन पर लगा हो तो उसको धोना चाहिए और उसको धो के नमाज पढ़नी चाहिए। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में जिल्द 12 सफ़ा नंबर 147 रिवायत का नंबर 24,867 है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम मोहम्मद बिन सीरीन दोनों बहुत बड़े जलील कदर ताबई हैं। अन्नहुमा काना यकरहान अन युतला रअसु सबीये मिन दमिल अकीक़ते, दोनों मकरूह जानते थे कि अकीका करने के बाद जानवर का खून बच्चे के सर पर लगाया जाए। वक़ाल अल हसनु रिजसुन, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि बच्चे के सर पर अकीके का खून नहीं लगाना चाहिए, फ़इन्नहु रिजसुन, क्योंकि ये नापाक है, पलीद है। तो ये जो खून के नापाक होने का मसला है ये सिर्फ अहनाफ का मसला नहीं है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इमाम नववी और इमाम कुर्तबी और इब्न तैमिया और इमाम इब्न अब्दुल बर उंदलसी और इब्न हज़म उंदलसी, इन तमाम के मैं हवाला जात पेश करके बेहमद ताला ये साबित कर चुका हूँ कि खून के नजस और नापाक होने पर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक है, इसमें मुसलमानों का इख्तलाफ नहीं है। और मिर्ज़ा जलमी ये कह रहा है कि खून जो है ये नापाक है, ये हनफियों ने अपनी तरफ से मसला गाड़ लिया, इनके पास कोई दलील मौजूद नहीं। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस में मैंने आपके सामने पेश की, और इसके अलावा सुनन अबी दाऊद में 1114 नंबर हदीस है। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अहदसा अहादुकुम फ़ी सलातिही फलियअख़ुज़ बिअनफ़िही सुम्मा लियनसरिफ़, जब तुम में से किसी को नमाज के अंदर हदस लाहिक हो जाए, बेवुज़ू हो जाए, तो अब उसको खजालत और शर्मिंदगी से बचाने के लिए हमारे दीन ने, हमारे शरीयत ने एक तरीका उसको हीला बताया कि वो सफ़ के अंदर से अपनी नाक पकड़ के पीछे चला जाए। किसी की हवा खारिज हो जाती है, किसी को हदस लाहिक हो जाता है, बेवुज़ू हो जाता है, तो वो ऐसे ही ना चला जाए बल्कि वो अपनी नाक पकड़ के वापस जाए। नाक पकड़ के क्यों वापस जाए? इसलिए कि नाक पकड़ के जाएगा तो लोगों को तासुर ये मिलेगा कि इसकी नक्सीर फूट गई है। अच्छा, तो नक्सीर फूटने से क्या होगा? नक्सीर फूटने से क्या वुज़ू टूट जाता है? क्या नक्सीर फूटने से कुछ होता है?
कुछ होता है तो तभी तो शरीयत ने यह हीला बताया है। नक्सीर फूटने से कोई ज़ाबता कोई मुसलमानों के यहाँ है, तभी तो यह हुक्म बताया गया और तभी तो यह जो हीला बताया गया है कि तुम नाक पकड़ के वापस पीछे चले जाओ, ताकि लोगों को यह तासुर हो कि इसकी नक्सीर फूट गई, इसका वज़ू टूट गया और यह वज़ू करने के लिए गया। और यह हदीस सही है। और इससे भी हमदे ताला दो मसले साबित हो गए। एक मसला तो यह भी कि नक्सीर फूटे और खून अगर निकलता है तो वो नापाक होता है, और दूसरा ये भी कि नक्सीर फूटने से, खून निकलने से वज़ू टूट जाता है, वज़ू बाकी नहीं रहता। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ये मसला है या कि ये सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का अमल है, तो सही सनद के साथ, बिल्कुल सही सनद के साथ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मुत्ता में अपनी सनद के साथ मालिक नाफे से रिवायत कर रहे हैं, और नाफे डायरेक्ट अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हदीस बयान करते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इदा राफा इन सराफा, जब उनकी नक्सीर फूट जाती नमाज में तो वो वापस चले थे, फतवद्दा सुम्मा राजा फबना वलम यतकल्लम, नक्सीर फूटती वापस जाते, जाके वज़ू करते और वज़ू करके दोबारा वापस आते, और अगर कलाम नहीं किया होता था दरमियान में तो उसी जगह पे आके नमाज की बिना करते थे, नमाज को वहीं से शुरू करते थे। ये सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला का मौक़िफ़ सनद सही के साथ, यही हदीस मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, और यही हदीस जो है वो इमाम बैकी अपनी किताब अस-सुनन कुबरा लिल बैकी में इसको लेके हैं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 256 हदीस नंबर 3384, और कहते हाजा अन इब्न उमर सही होन, ये अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस सही है। वक़द रुवी अन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही रिवायत किया गया है कि वो भी ये कहते हैं कि नाक पकड़ के बंदा बाहर चला जाए। और वो कहाँ रिवायत किया गया? ये इमाम बुखारी मुस्लिम के दादा उस्ताद हैं, उनकी किताब है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, और जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 338, और हदीस का नंबर है 3606। मौला अली फरमाते हैं जिसको नमाज के अंदर हदस लाहिक हो जाए और रुआफन या उसकी नक्सीर फूट जाए, और कैअन या उसको कै आ जाए, फल यनसरिफ वो लौट जाए और अपने हाथ को अपने नाक के ऊपर रखे, फल यतवद्दा और जाके वज़ू करे, फ़इन तकल्लमा इस्तक़बाला अगर उसने दरमियान में कलाम किया है तो फिर नए सिरे से नमाज को शुरू करे, व इल्ला इतद्दा बिमा मदा और अगर कलाम नहीं किया तो वहाँ से नमाज की बिना करे। जिसको मिर्ज़ा जरमी धोखा करार दे रहा, हनफियों का धोखा है। अगर खून निकलने से वज़ू के टूटने का मसला ये धोखा है तो नाऊज़ बिल्लाह ताला ये धोखा मौला अली दे रहे हैं, नाऊज़ बिल्लाह ताला ये अब्दुल्ला बिन उमर धोखा दे रहे हैं, अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो मौक़िफ़ और मसला बिहम्द ताला अहादीस उस पर मौजूद है, आसार सहाबा मौजूद है। ये तो वो अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस सही हदीस है जिसको इमाम बैकी कह रहे हैं कि यह हदीस सही है, और मुतअद्दिद किताबों के अंदर मौजूद है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो नमाज में अगर उनकी नसीर फूट जाती थी, खून निकल आता था तो वो फिर उसको धो डालते थे और वज़ू करके नमाज पढ़ते थे। और इस सिलसिला में एक रिवायत सुनन इब्ने माजा में 1221 नंबर रिवायत मौजूद है, अगरचे इस्लाम 360 ऐप में उसको ज़ईफ़ करार दिया गया है, और उसमें इस्माइल बिन अय्याश के ऊपर जरा लिखी है। अलबत्ता वो हदीस सुन ले ज़रा। मिर्ज़ा कहता है हदीस ही कोई नहीं, इनके पास दलील ही कोई नहीं, हदीस सुन ले ज़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन असाब क़ैउन और रुआफ़ुन, जिस शख्स को कह आए या उसकी नक्सीर फूट जाए या उसको मुंह भर के कह आए या मज़ी आए तो फल यनसरिफ वो लौट जाए, फल यतवद्दा पस जाके वो वज़ू करे। अगर उसने कलाम नहीं किया, इस हालत में है तो वो आके नमाज में उसी जगह पे बिना करे। अब्दुल्ला बिन उमर का अमल साथ में लाएं, और ये हदीस जिसको अलबानी वगैरह ने ज़ईफ़ करार दिया है, इस हदीस को भी साथ में लें, अभी आसार आएंगे दीगर। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत सैयदना मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और इनके अलावा सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अबू दरदा, हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन तमाम सहाबा से आसार मौजूद हैं, रिवायात मौजूद है। अगरचे उन तमाम रिवायात के अंदर कुछ ज़ोफ़ मौजूद है, कुछ रावी कमज़ोर हैं,
लेकिन ये तमाम आसार और अहादीस से मरफूआ मौकूफ़ा और एक सही सनद के साथ मुरसल रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 341 पे हदीस नंबर 3618 इमाम इब्न जुरैज अपने वालिद से रवायत करते हैं और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को नमाज की हालत में उसकी नक्सीर फूट जाए या उसको मुंह भर के कह आ जाए तो उसको दो डाले या वो मज़ी पाए फलयंसरिफ फलयतवद्दा, उसे चाहिए कि बस वो लौट जाए और जाके वज़ू करे और वापस आए और वहीं से बना करे जहाँ से उसने नमाज को छोड़ा है, अगर उसने दरमियान में कलाम नहीं किया। अब ये जो रवायत है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर, ये रवायत मुरसल है और अहनाफ के यहाँ, इमाम मालिक के यहाँ और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह के यहाँ कुछ शराइत के साथ मुरसल हदीस हुज्जत होती है, उसको बतौर दलील पेश किया जाता है और इस मुरसल को हमारे अहनाफ के यहाँ हुज्जत माना गया और इस पर दीगर बेहमद तआला मैंने अहादीस और रिवायत और दलाइल भी इस पर पेश किए। और फिर इसके अलावा दीगर और बहुत सारी अहादीस और रिवायत, बल्कि इमाम दारकुतनी ने सुन्नत दारकुतनी में तो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रिवायत और अहादीस का उन्होंने जमा किया है, अगरचे उनके साथ साथ उन्होंने कलाम भी किया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है, यही हदीस है कि जब तुम्हें से किसी को नमाज में नक्सीर फूट जाए तो उसे चाहिए कि वो उसको खून को धो डाले और नमाज वज़ू करके दोबारा पढ़े। इसमें सुलेमान बिन अरकम रावी मतरूक है। इसके अलावा ये रवायत जो है वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह तआला से मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर इसी मज़मून की उनसे एक रिवायत है सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से। लेकिन इन तमाम रिवायात के अंदर जो रावी हैं बाज़ वो उनके ऊपर मुहद्दिसीन की जरा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि ये तअद्दुद तुरुक के साथ ये मसला मरवी है, इसके ऊपर सही अहादीस और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का जो सही सनद के साथ अमल वो अमल भी मौजूद है। और अजिल्ला ताबईन जो कि तकरीबन पहली सदी के राउंड बोट, पहली सदी के अंदर या पहली सदी के करीब करीब उनका इंतकाल हुआ है, उन दीन के इमामों और सहाबा के शागिर्दों ताबईन ने इस पर फतवे दिए हुए हैं कि नक्सीर फूटने से, जिस्म से खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। ये सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसला और मौक़िफ़ नहीं है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 1, जिल्द नंबर 2 और इसका सफ़ा नंबर है 123, 1467 से लेकर 1472 तक ये तमाम आसार ताबईन के मौजूद हैं। इमाम इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इदा साल दमुन नक़दल वुदू, जब खून जिस्म से बह निकले तो वज़ू टूट जाता है। इसी तरह इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते अल वुदू मिनद्दमे इल्ला मा काना साइलन, जब खून बहने वाला हो तो उससे वज़ू वाजिब हो जाता है। इमाम मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह से पूछा गया किसी शख्स के हाथ से खून निकला है और वो अपनी जगह से तजावुज़ नहीं उसने किया, तो मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह फरमाते फिर भी वो उस पर वज़ू करेगा। इमाम इब्राहिम नख़ी और इमाम शाबी जो कि 500 सहाबा की ज़ियारत करने वाले हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की 1472 नंबर रिवायत है कि वो फरमाते अल वुदू वाजिब मिन कुल्ल दमिन कातिरन, हर वो कतरा जो खून का जिस्म से निकलता है उस पर वज़ू वाजिब है। तो ये अजिल्ला ताबईन और सहाबा कराम के फतावाजात भी हम तला इस पर मौजूद है। अब रह गया मिर्ज़ा का इस्तदलाल और मिर्ज़ा की दलील, जिसकी बुनियाद पर मिर्ज़ा ने कहा जी इन्होंने काश वो हदीस पढ़ ली होती। कौन सी हदीस मिर्ज़ा साहब पढ़ ली होती जिसकी बुनियाद पे तुम कहते हो खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता? वो हदीस है सुन्नी अबी दाऊद में 198 नंबर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को अपनी सिक्योरिटी के लिए मामूर किया था और उन सहाबा को मुशरिकीन की तरफ से तीरों के ज़ख्म लगाया गया और उन्होंने ज़ख्मों की हालत में नमाज़ पढ़ी है, उनका खून निकल रहा था, लिहाजा साबित हो गया कि खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता। अब जिस रिवायत की तुम पढ़ने की दावत दे रहे हो, आइमा मुहद्दिसीन ने ये रिवायतें पढ़ी हुई थी। क्यों? इसलिए कि ये जो रवायत है सुन्नी अबी दाऊद और मुस्नद अहमद बिन हंबल की, इस रिवायत का मरकज़ी रावी है अकील बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला। अकील बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला का स्टेटस क्या है? ये इमाम ज़हाबी की किताब अल-मुग़नी फ़ी दुआफ़ा, अल-मुग़नी फ़ी दुआफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 65 पे तर्जमा
4160 है। इमाम ज़ाबी अकील बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला के बारे में लिखते हैं, अकील बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी अन अबीही फीह जहालतुन। ये अकील बिन जाबिर जो है इसमें जहालत है, मजहूल रावी है। ये है स्टेटस अकील बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला का, और ये अल जर्ह व तादील है इमाम इब्न अबी हातिम की, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 280 पे इमाम इब्न अबी हातिम अपने वालिद इमाम अबू हातिम से बयान करते हैं, समय तो अभी यकूल, मैंने अपने वालिद अबू हातिम से सुना, वो कह रहे थे, वो फरमाते हैं कि अकील बिन जाबिर ला आरिफहू, ये जो अकील बिन जाबिर है सुन्नी अबी दाऊद की 198 नंबर हदीस का रावी, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला का बेटा, जिनकी रिवायत कुतुब सित्ता में सिर्फ एक रिवायत है सुन्नी अबी दाऊद की 198 नंबर, और एक मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इसका यही तरीका है। ये इमाम अबू हातिम कहते हैं ला आरिफहू, मैं इसको नहीं जानता, मजहूल रावी है। ये है स्टेटस उस रिवायत का जिस एक अकलौती रिवायत की वजह से मिर्ज़ा जलमीन तमाम दलाइल को बाईपास करके आनाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये इनके पास दलील कोई नहीं है, क्या से मसले साबित करते हैं। और बेहमदी ताला हमारे पास सहाबा करम के आसार मौजूद हैं, अहादीस से मुरसलात मौजूद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ना वो मरफू अहादीस मौजूद हैं। अब रहेगी वो जो मरफू अहादीस उनके बारे में मुहद्दिसीन कलाम किया जो वो ज़ईफ़ है, तो ये मनहज का इख्तिलाफ है। अलबानी साहब के बारे में भी मैंने सुना है कि उन्होंने सही मुस्लिम की कोई 12 रवायतों के साथ इख्तिलाफ 30 से ऊपर ज़ईफ़ करा दी उन्होंने, लेकिन बाद में रुजू किया उन्होंने? नहीं किया है। वो मरते मरते भी शेख अलबानी की जो है ना इसकी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी, उसमें से कई रवायतों को ज़ईफ़ करा देंगे मरते मरते। अच्छा, वो वजह क्या थी? सिलसिला उनकी मनहज की गलती है, खामी है मनहज नहीं। दूसरी बुखारी 2 गत्तों के दरमियान जो कुछ लिखा है वो सही है? नहीं नहीं। ये आम लोगों को नहीं पता, हमारे सलवी भाइयों को भी। हम ये तो नहीं कहते कि बाज़ की आइमा का मनहज ख़राब था, हम ये कहते हैं इमाम अबू हनीफा ने, इमाम मालिक ने जिन अहादीस से इस्तिदलाल किया उनके नज़दीक ये अहादीस सही थी, उनके नज़दीक ये अहादीस आसार सहाबा के मुताबिक थी, ताबईन के अमल और ताबईन के फतवे के मुताबिक थी, तो उन्होंने इन अहादीस को कबूल करके इनके मुताबिक अमल किया है। अगर बाद वाले आके उन अहादीस को ज़ईफ़ करा देते हैं, हम ये नहीं कहते कि मनहज की खराबी, हम कहते हैं उनके मनहज का इख्तलाफ है, मनहज का इख्तलाफ है। पहले सदी के दूसरी सदी के आइमा के नज़दीक वो अहादीस सही हैं, बाद वालों तक वो पहुंची तो उन्होंने उनको अपने मनहज के इख्तलाफ की बुनियाद पे ज़ईफ़ करार दिया। तो ये मनहज का इख्तलाफ है जिसकी बुनियाद पे अहादीस सही भी होती हैं, अहादीस ज़ईफ़ भी होती हैं। जिस तरह के सही मुस्लिम के अंदर कितनी अहादीस वो हैं, दूर न जाए 2750 नंबर हदीस है अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़मानी का सैयदना हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़मानी का हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से समा का मसला। इमाम बुखारी के नज़दीक अब्दुल्ला बिन माबद अज़्ज़मानी का अबू कतादा से समा साबित नहीं है, उनके नज़दीक ये हदीस ज़ईफ़ है। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के नज़दीक ये हदीस सही है, इसलिए तो वो लेके आए। और फिर दूसरा ये है कि मनहज का इख्तलाफ है, रावी का मरवी अनहु से ज़माना एक हो, समा और लिका मुमकिन हो, अन के साथ भी रिवायत करे, मुदल्लिस रहो तो उसकी हदीस सही होती है इमाम मुस्लिम के नज़दीक और दीगर आइमा के नज़दीक। इमाम बुखारी के नज़दीक समा साबित होना ज़रूरी है वरना हदीस सही नहीं होती। तो ये मनहज का इख्तलाफ है। इस मनहज के इख्तलाफ की बुनियाद पर बाद वाले आइमा ने बाद हदीस को रिजेक्ट कर दिया, कबूल नहीं किया, ज़ईफ़ करार दिया। और जो पहले आइमा थे पहली सदी के दूसरी सदी के, उन हदीस को सही करार देते थे। और आखिर में रह गया मसला ये, एक और मसला भी जो अहम है वो ये है कि अहनाफ के नज़दीक शहीद का खून पाक होता है जब तक उसके बदन के साथ, जिस्म के साथ लगा हुआ है, कपड़ों के साथ लगा हुआ है, तो शहीद का खून पाक होता है। हमारी फ़िक़्ह की किताबों में ये मसला वाज़ेह तौर पर मरक़ूम है। ये इमाम इब्न नुजैम की किताब अल बहरुर राइक़, अल बहरुर राइक़, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 398 पे इमाम इब्न नुजैम फरमाते हैं अम्मा दमु शहीद फ़हुव ताहिरुन मा दामा अलैहि, बाकी रह गया शहीद का खून तो वो पाक है जब तक उसके जिस्म के साथ लगा हो। फ़ायदा अबयना मिन्हु काना नजिसन, जब उसके जिस्म से जुदा हो गया तो फिर नापाक करार देंगे, वरना जब तक उसके कपड़ों और जिस्म के साथ शहीद का खून लगा हुआ है तो उस हालत में वो पाक होता है। और इस पर सही बुखारी से एक हदीस मौजूद है 1346 नंबर, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद के दौरान शहीद होने वाले सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में हुक्म दिया कि इदफिनूहुम फ़ी दिमाइहिम, यानी यौम ओहदिन वलम युग़स्सिलहुम,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको इनके खून समेत दफन कर दो, और उनको गुस्ल नहीं दिया, उनको गुस्ल ना देना और उनके खून समेत उनको दफन करना, ये उनके खून की तहारत और पाकी की दलील है। तो बेहम्दुलिल्लाह हमारे पास इस सिलसिले में नस मौजूद है कि शहीद का खून जब तक उसके कपड़ों और जिस्म के साथ लगा हुआ है वो पाक होता है। अब उस पर दूसरे खून को क्यास नहीं कर सकते, और जो हालत उज़र में या मजबूरी की हालत में या ज़रूरत के वक्त जो अमल होता है उसको भी आम हालात पे क़यास नहीं कर सकते। आम हालात में मसला यही है कि खून जो है वो जिस्म से निकले वो नापाक होता है, उससे कपड़े नापाक हो जाते हैं, वज़ू टूट जाता है। अलबत्ता ये कि शहीद के अहकाम बाकी लोगों से अलग हैं।